जैसा कि हमारे ज़िला सदर सदीक कोहली साहब ने आपसे गुफ्तगू की है, हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये है कि जो 1/1/2026 से एड्स पे कमीशन लागू होने जा रहा है, उसमें पेंशनर्स को एक्सक्लूड किया गया है। और हमारी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हुकूमत हिंद से ये पुरजोर मुतालबा है कि एड्स पे कमीशन में पेंशनर्स के तमाम मुराद जो है वो जारी रखे जाएं, जिस तरीके से पहले जो है वो मिलते थे। और हम ये पुरअमन जो है मुतालबा कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी होगी तो ऐसा ना हो कि कल हमें कहीं सड़कों पे उतरना पड़े। मैं सबसे पहले मीडिया के तमाम हजरात जो है उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ये प्रेस क्लब का इनागुरेशन जो है ये डिस्ट्रिक्ट पहुँच में किया है, ये क्रेडिट आप मीडिया को जाता है। और मैं DC साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि इस चीज़ की हमें अशद ज़रूरत थी। कभी हमें पार्क में बैठना पड़ता था, कभी हमें किसी दरख्त के नीचे बैठना पड़ता था। मैं DC साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो ये प्रेस क्लब का इनॉग्रेशन करके मीडिया वालों की कोशिश से जो है कि हमारी प्रेस क्लब के ज़रिए आवाम के मुतालबात जो है हमारे मीडिया हजरात जो है वो इनके ज़रिए हुकूमत तक पहुँचेंगे और हमें उम्मीद है कि वो पूरे तरीके से वो हल होंगे। DC साहब का और अपने जितने भी पेंशनर जितने दूर दूर से आए हैं सबका दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं पूरा उम्मीद है हम कि हम जी सर, बताएं जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी किस हवाले से? जी सर, जैसे आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान के आईनी तौर पे हर 10 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि एम्प्लॉयज़ के लिए कमीशन जो है वो बैठता है, वो अपनी सिफारिशात रखता है और हर 10 साल के बाद वो लागू होता है, जिससे मुलाज़मीन को जो भी मराहत मिलती हैं उसी के मुताबिक मिलती हैं। वो सिफारिशात जो हैं अब 8th पे कमीशन जो है इस साल 2025 में बैठा और उन्होंने अपनी सिफारिशात जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हैं, जो पहले 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है। तो उसमें हमें पेंशनर्स को बहुत सारे खदशात थे, जिसके लिए ये कहा गया कि पेंशनर्स को जो 1/1/2026 से पहले पेंशनर्स हैं उनको कोई मुराद जो है उसमें नहीं है, ना ही DA है। मुलाजमीन को जितनी जो सहूलियात मिलने जा रही हैं, हम उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुबारक देते हैं कि उनका एक अच्छा कदम है। लेकिन पेंशनर के साथ-साथ जो है यहाँ पर बेइंसाफ़ी हो रही थी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक पहले जजमेंट दी है, तो जिसमें वो जजमेंट में ये कहा गया है कि इक्विटी को बराबर रखा जाए। इक्विटी जो है होनी चाहिए पेंशनर्स के और एम्प्लॉयज़ के दरमियान में। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पे बढ़ती है, साथ-साथ पेंशनर को भी वो सारी सहूलियात मिलेंगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक आईनी तौर पर फैसला हुआ है ऑलरेडी, उसको दरकिनार किया इस बार। तो हमारी उसी सिलसिले में आज पूरे हिंदुस्तान भर में जो पेंशनर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ऑल स्टेट पेंशन यूनाइटेड फ्रंट दिल्ली में, वहाँ पर वो भी कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेमोरेंडम हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेज रहे हैं। उनसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पेंशनर को बहुत सारी मराहत की ज़रूरत है, तो जो सहूलियात आप गवर्नमेंट जो है देना चाहती है, दे सकती है, वो देनी चाहिए। हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ना ही ये चैरिटी है। तो जिस कौम की, जिस मुल्क की वेलफेयर बुजुर्गों की ना हो, तो वो मुल्क पीछे आगे तरक्की नहीं करता, पीछे रह जाता है। तो एक पेंशनर जो है उसके सिर पे बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, अपने हेल्थ इश्यूज हैं और बच्चों की शादी वगैरह और तामीर और तरक्की के मसले में उनका बड़ा रोल है। तो हमने DC साहब को मेमोरेंडम दिया कि जो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजेंगे और बड़ा ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने हमारा स्वागत किया और हमें वेलकम किया और हमारी बातें सुनी। उसके अलावा भी हमारे स्टेट लेवल पे जो मसले थे वो भी हमने DC साहब से उनके डिस्कस किया और DC साहब ने पूरा यकीन दिलाया कि हम पेंशनर के साथ हैं, पेंशनर को जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम वहाँ पर हाज़िर हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा किया सर। उन्होंने कहा कि हमें अभी ये पहली फुर्सत में जो है आपका मेमोरेंडम जो है वो जिस क्वार्टर पे भेजना है मैं वो भेजूँगा, ख़ास करके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ताकि हमारे जो है इनके इस पे कमीशन में और उसके अलावा जो हमारे स्टेट लेवल पे सर हमारी पेंडेंसी है, हमारे मुलाजमीन जो रिटायर हो गए हैं 2-2 साल से हमारी ग्रेजुएटी है, कैश इन लीव का मसला है, GP का मसला है, कैश इन लीव का मसला है, कम्यूट का मसला है, सर सारे पेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। मुलाजिम 2-2 साल से रिटायर हो गए हैं, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, किसी की बेटी की शादी है, कोई कैंसर का मरीज है, कोई किसी में हार्ट का मरीज है। सर इस वक्त जो नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर जो आम गरीब लोगों के लिए स्कीमें चलाई जा रही हैं वो बहुत बड़ी एप्रिशिएबल हैं।
तो उनके साथ उसी बिना पे हमें उम्मीद है कि वो एक दर्द दिल रखने वाले एक नेक शख्सियत हैं, और हमें यकीन है कि हमारे सारी जो डिमांड्स हैं वो जायज़ भी हैं, हमारे राइट्स भी हैं, और इसको वो पूरे करेंगे, और उन्हीं से हमें उम्मीद है। कोई और प्राइम मिनिस्टर होता, हो सकता है हमें यकीन ना होता, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में हमें पूरा यकीन है कि वो इन पेंशनर्स के साथ पूरा इंसाफ करेंगे।